पहले के जमाने में दूध ज्यादा होता था सबके घर में, और इतना ज्यादा होता था कि कहावत हुई कि भारत में तो दूध की नदियां बहती हैं। बोलो हाँ। सुनो, एक और हमारे देश में बात थी, हमारे यहां दूध कभी बेचा नहीं जाता था। बोलो हाँ। दूध केवल ग्वाला बेच सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय कभी दूध नहीं बेच सकता था। ब्राह्मण को दूध बेचने का अधिकार नहीं है, पाप है। घी बेचने का अधिकार नहीं है, पाप है। तो जब ब्राह्मण के क्षत्रिय के घर में दूध होता, इतना होता कि पिए ना पीता, तो फिर लोगों ने कहा यार करें क्या? बोले फेंकेंगे तो पाप लगेगा, गोरस है। तो चलो शंकर जी को नहवाते हैं, दूध से पुण्य भी मिल जाएगा और दूध मछलियां भी पी लेंगी। इसलिए शंकर जी पर दूध चढ़ाने की तब परंपरा थी। कब परंपरा? ये शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा आज की है कि लाखों साल पुरानी है? बोलो। तो आज के 100 साल पहले झांक कर देखो तो सही कि भारत था कैसा। हमारे यहां कोई दूध की कमी थी क्या? अब कमी है। तो अब लोग कह रहे हैं कि गरीबों में बांट दो। ठीक है भैया, बांट दो। गौरी गोपाल में तो अखंड रसोई चल रही है, बट ही रहा गरीबों में, सब में। इन बॉलीवुड वालों से पूछो कि भैया तुमने कितना बांटा? तुम्हारे अन्य क्षेत्र दिखाओ, कहां चला रहे हो? केवल डींगे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। बताओ, तुम्हारे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया कि नहीं बॉलीवुड ने? अब तुम्हारे बच्चे शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, दूध चढ़ाने से कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा। अरे भाई, दूध भी चढ़ाओ और गरीबों की सेवा भी करो, दीन दुखियों की सेवा भी करो, बुराई क्या है? अच्छा ये बताओ, शराब बुरी है कि दूध बुरा है? बोलो मेरी मां, कौन बुरा है? तो आज तक बॉलीवुड ने कोई ऐसी मूवी बनाई जिसमें यह कहा गया हो कि भाई शराब ना पियो, शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, इसकी मूवी बनी, पर शराब ना पियो इसके कोई मूवी बनी नहीं। शराब तो बेच रहे हैं। कुल मिलाकर शंकर जी पर दूध क्यों? टारगेट सनातन धर्म। एक और बात बताऊं आपको, कल मेरे पास एक बच्चा आया, उसके पिताजी लेकर आए, बिहारी जी का दर्शन करके वो लौटा, तो उसके ना जूते चप्पल चोरी हो गए। अब वो लड़का मेरे पास आया, बोले महाराज जी देखो हम दर्शन करने आए, हमारे जूते चप्पल चोरी हो गए। अब देखो ना, आजकल आस्था बनाने में कितना टाइम लग रहा है। लोगों के भीतर श्रद्धा जगाने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन श्रद्धा खत्म होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब आप बताओ कि हमारे मंदिरों में मोबाइल चोरी होना, पर्स चोरी होना, जेब कटना, चैन चोरी होना, जूते चप्पल चोरी होना, ये पूरे भारत के मंदिरों में कॉमन सा नहीं हो गया है? बोलो। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यह भी एक षड्यंत्र है। जितने लोग मोबाइल चोरी कर रहे हैं, चैन चोरी कर रहे हैं, जूते चप्पल चुरा रहे हैं मंदिरों में, वो लोग सनातनी नहीं है। रूप बदलकर, कपड़े पहनकर, तिलक लगा के कोई भी आ जाए, आप लोगों के जूते चोरी होना, पर्स चोरी होना। अब सोचिए आप बिहारी जी गए, माना उदाहरण, और आप बिहारी जी गए और आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो आपकी श्रद्धा बनेगी कि बिगड़ेगी? बोलो। इससे क्या हो रहा है कि सनातन धर्म में इस तरह से श्रद्धा पर प्रहार किया जा रहा है। किसी भी तरह से बॉलीवुड अपना काम कर रहा है, मूवियां बना बना के गलत, सनातन को बदनाम और बर्बाद करने के लिए, और ये षड्यंत्र अलग चल रहा है। चोरी, आपको पता है
कथाओं में चोरी करने वालों के गिरोह चलते हैं, जत्था नहीं चलता, जत्था चलता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है चोरी कैसे करना है। ये कोई सनातनी थोड़ी है। जैसे आतंकवादी आतंक की शिक्षा पाकिस्तान दे रहा है, उसी तरह यह भी एक सनातन पर आतंक है। आपका मोबाइल चोरी होता है तीर्थ स्थान पर, आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। यार अगली बार नहीं आएंगे, हमारा मोबाइल चोरी हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये चैन चोरी मंदिरों में ही क्यों हो रहा है, कथाओं में ही क्यों हो रहा है? अब इस भीड़ में कौन बैठा है ये आप और हम कैसे जाने? कितने सनातनी हैं, और सनातनी बन के कोई यहां चोर भी बैठा हो तो हम कैसे जान पाएंगे? तुम्हारा मोबाइल चोरी कर ले, चैन चोरी कर ले, तुम तो कहोगे ना